हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दूसरे दिन की समाप्ति के बाद ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ की डे 2 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस हम लोग को किस तरीके से कितनी देखने को मिल रही है। साथ साथ देखा जाए तो दूसरे दिन जाकर ये आईपीओ पूरी तरीके से फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या आज के डेट में जिस तरीके की नंबर ऑफ टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग फाइनल डिसीजन लिया जा सकता है या नहीं। और देखा जाए तो यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो गिरावट दिख रही है उस गिरावट के अकॉर्डिंग भी आप लोगों को रिस्क लेनी चाहिए या नहीं, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ ये आईपीओ 20 यहाँ पे 2 अगस्त से ओपन हुई थी। आज इस आईपीओ में दूसरा दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को आज की बात करें तो 5 अगस्त की समाप्ति हो चुकी है। अब आने वाले समय में 6 अगस्त की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को क्लोजिंग डेट रखी गई है, यानी कि 6 अगस्त को इस आईपीओ में आप लोगों को लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए रखा गया है। लास्ट डेट को इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग कंपनी की जो कट ऑफ प्राइस है 76 रुपीज़। इसी कट ऑफ प्राइस को आप लोगों को अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना है और इसी कट ऑफ प्राइस पर आप लोगों को शेयर एलोकेट होते हुए देखने को मिलेगी। वैसे तो इस कंपनी के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी की जो लॉट साइज है, यानी कि एक लॉट अप्लाई करते समय 195 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम एक लॉट अप्लाई करते समय आपको सेलेक्ट करना होगा। इसी कट ऑफ प्राइस पर 76 रुपीज़ जो रखी गई है उसी पर अप्लाई करनी हो, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन रिटेलर्स कैटेगरी में हो चुकी है तो कट ऑफ प्राइस पर ही अलॉटमेंट मिलेगी। यदि आप लोग इस कंपनी के एम्प्लॉय है तो यहाँ पे आप लोगों को 7 रुपीज़ डिस्काउंट रखा गया है, जो कि आप लोगों के लिए निकल कर आती है 69 रुपीज़। इसे 69 रुपीज़ पर यहाँ पे अप्लाई करनी है। टोटल इशू साइज की बात करें तो 6145 करोड़ की टोटल इशू साइज हम लोग को देखने को मिल रही है। पूरी तरीके से टोटल इशू साइज की बात करें तो 5,500 करोड़ की बात करें तो यहाँ पर फ्रेश इशू है। 5,500 करोड़ फ्रेश इशू के माध्यम से कंपनी के पास जाएगी और लगभग आपको रेस्ट ऑफ 646 करोड़ की बात करें तो ऑफर फॉर सेल रखी गई। 646 करोड़ की बात करते हैं तो ऑफर फॉर सेल के माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं उनके पास पैसे जाते हुए देखने को मिलेगी। वैसे तो इस कंपनी के बारे में यदि हम लोग देखें तो लगभग आप लोगों को इस कंपनी की जो आप लोगों को 7 रुपीज़ आपको डिस्काउंट रखी गई। बुकफुल इस आईपीओ है, बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। और इस कंपनी की यदि हम लोग बात करें लिस्टिंग के अलावा टोटल इशू साइज में से देखा जाए तो लगभग 45% शेयर एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट किया जा चुका है। लगभग 36 करोड़ 35 यहाँ पे 3 करोड़ 36 लाख 35 इक्विटी से एलोकेट की जा चुकी है। क्यूआईबी कैटेगरी की बात करें तो लगभग 24 लाख 23 हज़ार यहाँ पे 24 करोड़ 23 लाख 70 हज़ार इक्विटी से एलोकेट किया जा चुका है। एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो एचएनआई कैटेगरी में लगभग आईपीओ 15 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है और बिग एचएनआई कैटेगरी में 10 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। और देखा जाए तो इस आईपीओ के बारे में यदि हम डिस्कस करें तो लगभग आप लोगों को इस आईपीओ की रिटेलर्स कैटेगरी में 10 गुना तक की आईपीओ 10% तक शेयर जाते हुए देखने को मिलेगी। एम्प्लॉय कैटेगरी में 0.10 टाइम्स तक की आईपीओ सब्सक्रिप्शन फिगर देखने को मिल रही है। 1 अगस्त को जो लगभग 36 करोड़ 35 लाख 56 हज़ार इक्विटी शेयर जो एलोकेट होते हुए देखने को मिला है, उसकी यदि हम लोग डिटेल्स की बात करें तो 2763 करोड़ की वैल्यू के शेयर एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट कराया गया। इस 2763 करोड़ की शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी, इस टोटल 2763 करोड़ में से 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी फर्स्ट देखा जाए तो 30 दिनों के बाद 6 सितंबर को मिलेगी और रेस्ट ऑफ 50% को शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 5 नवंबर को यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स में यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 अगस्त से तो आईपीओ ओपन हो रही है। 6 अगस्त से इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट आप लोगों के लिए रखा गया है। दिन यहाँ पे देखा जाए तो कल इस आईपीओ में आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए 7 अगस्त को अलॉटमेंट डेट है। 8 अगस्त को नहीं मिलने पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 8 अगस्त को मिल जाने पर डिमेट अकाउंट पर शेयर क्रेडिट करा जाएगा और इसी वीक फ्राइडे को एक कंपनी बीएसई एनएसई दोनों जगह पर लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। वैसे तो ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ में यदि हम लोग बात करें तो लगभग 14,820 रुपये आपके पास होनी चाहिए मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,07,840 रुपये आपके पास होनी चाहिए। बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,07,770 रुपये आपके पास होनी चाहिए इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। वैसे इस आईपीओ की बात करें हम लोग एंकर इन्वेस्टर के बारे में तो एंकर इन्वेस्टर को तो लगभग 36 करोड़ 35 लाख 56 हज़ार इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था और पूरी तरीके से शेयर एलोकेट किया जा चुका है। कितने करोड़ की वैल्यू की, तो लगभग आप लोगों को 2,763 करोड़ की वैल्यू की यहाँ पे शेयर एलोकेट की जा चुकी है। यहाँ पे देखा जाए तो दूसरे दिन के समाप्ति के बाद क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से जो रिस्पांस इस आईपीओ में अभी तक देखने को मिली है वो अच्छी रिस्पांस आप लोग कर सकते हो। 0.42 टाइम्स तक की आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को दिखाते हुए देखने को मिली। लगभग 24 करोड़ 23 लाख इक्विटी शेयर के लिए लगभग आप लोगों को 10 करोड़ 30
20 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगते हुए देखने को मिला है। 775 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई है, 0.42 टाइम्स तक ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है। यानी कि आप लोगों को पहले दिन के दूसरे दिन की समाप्ति के बाद जिस तरीके से क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से रिस्पॉन्स देखने को मिले, उसके अकॉर्डिंग कल इस आईपीओ में आखिरी दिन जो है, उस दिन को क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब होगी, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती हुई देखने को मिल रही है। रही बात एचएनआई कैटेगरी की बात करने की, तो यहाँ पे 1.16 टाइम तक ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। 12 करोड़ 11 लाख इक्विटी शेयर की, लगभग 14 करोड़ 6 लाख इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग यहाँ पे 1069 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 1.16 टाइम तक ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है। बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करें 10 लाख से ऊपर वाली की, तो यहाँ पे आप लोग को 1.17 टाइम तक आईपीओ सब्सक्रिप्शन फिगर दिखा रही है। 8,07,000 इक्विटी अफसर के लिए लगभग 9 करोड़ 46 लाख इक्विटी अफसर की बोली लगी, लगभग 719 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 1.17 टाइम तक आईपीओ सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को दिखाते हुए देखने को मिल रही है। बिग एचएनआई कैटेगरी 10 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन की बात करें, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो 1.14 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। 4 करोड़ 3 लाख इक्विटी अफसर के लिए, लगभग 4 करोड़ 60 लाख इक्विटी अफसर की बोली लगी, लगभग 350 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 1.14 टाइम तक आईपीओ सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को दिखाते हुए देखने को मिल रही है। जिस तरीके से जितने नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुई है, उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें, तो यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए नहीं देखने को मिल रही है। यहाँ पे रिटेलर्स कैटेगरी की बात करें, तो यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब इसलिए हो रही है क्योंकि टोटल इश्यू साइज की 10% ही शेयर रिटेलर्स के लिए रखा गया है। इसके कारण से रिटेलर्स और ईवी सेक्टर में कंपनी काम कर रही है, तो यहाँ पे फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देखकर रिटेलर्स को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा इस आईपीओ में एप्लीकेशन आते हुए देखने को मिला है। 3 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। 8 करोड़ 7 लाख इक्विटी शेयर के लिए, लगभग 24 करोड़ 33 लाख इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग 1849 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 3 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है। एम्प्लॉय कैटेगरी में लगभग 9.5 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। देखा जाए तो लगभग 57 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 9.52 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर 1.18 टाइम तक सब्सक्राइब हो चुकी है। लगभग 3,751 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ इतने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्रिप्शन फिगर दिखा रही है। पहले दिन की बात ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ की, तो पहले दिन 0.38 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई थी और दूसरे दिन की समाप्ति के बाद 1.11 टाइम सब्सक्राइब हुई है। जिस तरीके से क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से रिस्पॉन्स अच्छे देखने को मिले, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कल के डेट में अच्छे नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होगी, उससे की उम्मीद ज़्यादा बन रही है। तो इसके बारे में हम लोग आने वाले समय में कल के डेट में मार्केट कंडीशन को देखकर दोपहर वाले अपडेटेड आप लोगों को वीडियो में बात करेंगे, सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर अभी तक इस आईपीओ के रिगार्डिंग फाइनल डिसीजन मेरी नहीं बन पाई है, आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर किया। आप लोगों को किस तरीके से कैसी ओपिनियन है, कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने की